नमस्कार दोस्तों, उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले 15 सेशन डिस्कस किए हैं और जिन लोगों ने पिछले सेशंस नहीं देखे वो सबसे पहले जाके वो सेशन कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल कम से कम 300 वर्ड ऑन बोर्ड पे हुए हैं और 200 वर्ड आपके जो है हमने बोला है या कहीं ना कहीं साइड में लिखा है। ऑन बोर्ड का मतलब ये वाले जो मेन वर्ड हैं और उनको कहीं ना कहीं जो बोले हैं वो अभी लिखे जाएंगे। तो ये सेशन नंबर 16 है और जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले लाइक करें अगर उनको ट्रिक्स मेरी अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब ना करने वाले सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को पूरा देखने से ही लाभ मिलेगा। कोई रेगुलर देखिए और रेगुलर देखिए, मात्र 20 से 25 और क्लास करिए, उसके बाद देखिए मैं पूरा आपको प्रीवियस ईयर कराऊँगा। खुद ही वही आपको जो है 5 मिनट का सेशन दिया करूँगा, खुद ही आप देखना कि कितना बेनिफिट। आप फटाफट आप ऑप्शन मारेंगे। जिन लोगों ने रेगुलर होकर क्लास ली है वो फटाफट आप क्वेश्चन मारेंगे। और हम लोग इसमें क्या है 5 फ्रेजल वर्ब और 5 प्रीपोजिशन भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट तक सेशन देखोगे तभी फ़ायदा है, वैसे फॉर्मेलिटी अदा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जेंटिल मतलब होता है सभ्य। अब देखिए ये तो वर्ड चिल्ला चिल्ला के अपनी ट्रिक बता रहा है, मतलब जेंटिल लाइक अ जेंटल। तो जेंटलमैन कैसे होते हैं? जो सूट बूट पहने रहते हैं वो कैसे होते हैं? सभ्य होते हैं। अरे हमारी जो नज़रिया है, जो हमारा देखने का अप्रोच है, जो सोचने की दृष्टिकोण है, उसको क्या कह सकते हैं? जेंटल। तो जेंटलमैन जो सूट बूट पहनते हैं वही जेंटलमैन हो सकते हैं, मतलब सभ्य हो सकते हैं। दूसरा वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। आक्रामक। तो अगर शिव जी मान लिया अगर शिव, तो शिव जी को हम क्रोध के नाम से ही जानते हैं। तो एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। अगर शिव जी क्या हो जाएंगे? आक्रामक हो जाएंगे। तो आप शिव जी को क्रोध के, अब क्रोध का वर्ड आ गया। क्रोध वेक्स्ड, हमने वर्ड पढ़ा था वेक्स्ड। किसी वेक्स्ड ऐड होता है, किसी चीज़ से अगर हम नाराज या परेशान होते हैं तो उसके साथ ऐड प्रीपोजिशन लगती है। अब आप बताओ, प्रीपोजिशन आपको याद करने पड़ेगा। सॉरी के साथ हमने फॉर बोला था, सॉरी और अपोलॉजी के साथ फॉर बोला था। तो प्रीपोजिशन आपको ऐसे 800 प्रीपोजिशन आपको ऐसे ही याद होने वाली है। सेशन के साथ में 5-5, 10-10 डिस्कस भी करेंगे और वर्ड के साथ भी बोलते रहेंगे। तो सॉरी के साथ फॉर और अपोलॉजी के साथ फॉर, क्लियर के साथ टू, टेस्टिफाई टेस्टिमनी के साथ टू, ऑब्वियस के साथ टू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। प्रीसेज मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो प्री मतलब पहले, एज मतलब एज। देखिए जो गोला कर रहे हैं वो ट्रिक है, तो ट्रिक या रिलेट कैसे कर रहे हैं? प्री मतलब पहले, प्री का एग्जाम पहले होता है, मेंस बाद में होता है। एज तो पहले एज, कोई आदमी कोई बाबा जी हैं, मान लिया वो आपकी एज पहले ही बता दे तो क्या होगा? प्रीसेज मतलब होता है पहले ही बता देना। एज कोई आदमी पहले बता देता है, अर्थात आपकी वो भविष्यवाणी कर रहा है। जैसे सूत से, वैटिसिनेट, प्रोग्नोसिस, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब ये वर्ड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इससे पीछे हम लोग सूत से, बाबा सूत से थे, उनकी वैटिसिनेट थी, तो हमने इससे पहले वर्ड डिस्कस किए हैं, ठीक। और एक वर्ड अब बढ़िया प्यारा वर्ड होता है अगर। जब शादी वादी आप लोगों की होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, तो अगर मतलब होता है शगुन, वो जो होता है शादी वाला। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी या हठी। अब इसमें देखो ट्रिक क्या है? अड़ा आदमी कैसा होता है? जिद्दी होता नहीं होता, तो अड़ा आदमी कैसा होगा? जिद्दी होगा। इसका मतलब हो जाएगा, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? एक और प्लस यूज। ट्रिक क्या है? एक प्लस यूज। तो एक यूज, मान लिया बहुत ढेर सारे सामान हैं, मतलब हमने कोई सामान लाया, मान लिया कुछ खाने वाली चीज़ ले आए या कुछ भी ले आए आप घर में, तो उसमें से मान लिया 4-5 चीज़ें हैं, उसमें से किसी ने एक यूज़ कर लिया या नहीं यूज़ किया, और आप उससे क्या कह रहे हो? एक यूज़ किया है, कि भाई आपने एक यूज़ किया है, तो कहेगा ना भैया कि आप मुझ पर क्या लगा रहे हो? दोष लगा रहे हो, मैंने आपका ये सामान यूज़ नहीं किया है। तो एक यूज़, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? एक यूज़ मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। क्लियर हो गया। राम पैंट, अब इसकी ट्रिक क्या है? राम ट्रिक भी साथ में लिख दे रहा हूँ, मिटा के फिर हिंदी लिख देता हूँ। राम पैंट
पैंट। तो राम पैंट, राम पैंट। अब एक बच्चा, छोटा बच्चा राम है और उसकी जो है जो पैंट पहने हैं या पतलून पैंटालून्स जो पहने हैं उसको आप क्या कर रहे हो, नीचे खींच दे रहे हो या उसको चिढ़ा रहे हो। एक वर्ड हमने पढ़ा था चाइल्ड, चाइल्ड मतलब डांटना, छोटे बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, चाइल्ड। और चाइल्ड मतलब होता है छोटे बच्चे को क्या करते हैं आप, हर बात बात पे डांटते रहते हैं। तो राम पैंट, वो पैंट पहने, आप उसकी पैंट को क्या कर रहे हो, खींचते रहे हो नीचे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, उग्र। ठीक, तो राम पैंट, राम की पैंट अगर आप परेशान करोगे, खींचोगे तो क्या, उग्र हो जाएगा। अब फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। ठीक, और साथ में बोला करिए, बोलने से चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब बोलिए वहाँ पे जेंटिल, तो जेंटलमैन कैसे होते हैं, सभ्य होते हैं। बोलिए भाई। नेक्स्ट वर्ड है अगर, शिव, शिव जी अगर क्या हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे तो धरती नष्ट हो जाएगी। तो अगर शिव, अगर शिव। प्री मतलब पहले एज, अगर कोई आदमी पहले आपकी एज बता देगा तो क्या होगा, भविष्यवाणी हो जाएगा। अगर, अगर अड़ा, मैन कैसा होता है, जिद्दी आदमी। बोलिए ना भाई, जिद्दी आदमी। आप बोल नहीं रहे, आप वहाँ पे कैमरे जब जहाँ कहीं भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो बोला जरूर करिए, बोलने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक यूज़, आपने कोई सामान नहीं यूज़ किया है और दूसरा आदमी बोल रहा है कि आपने एक सामान यूज़ कर लिया है। तो एक यूज़ मतलब होता है क्या, आरोप लगाना, दोष लगाना। राम एक लड़का है, उसकी पैंट आप बार बार खींच रहे हैं तो क्या होगा, वो उग्र हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्पाई, स्पाइस, आइस। आप लोगों ने गांव में एक लुका छुपी का खेल खेला, उसको आई स्पाइस भी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। उसमें चोर जो है छुप जाता है, मतलब चोर जो बनता है वो जासूसी वाला काम करता है। तो स्पाई, स्पाई मतलब आई स्पाइस, आई स्पाइस, स्पाइस, आई स्पाइस। तो आई स्पाइस में क्या होता है, जासूसी होती है, जासूसी क्या होती है, जासूसी। तो आई स्पाइस मतलब होता है जासूसी। अब एक वर्ड आ गया सपल, सपल। अब देखिए जो आप लोग जो सपल लाइक का चप्पल, इसको रिलेट करेंगे चप्पल से। तो जब चप्पल लाते हैं तो उसको मोड़ के देखिए, मुड़ता नहीं मुड़ता, किसकी तरह, प्लाई की तरह, प्लाईएबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। तो प्लाई, सप्पल कैसा होता है, चप्पल कैसा होता है, चप्पल जो होता है हमारा फ्लेक्सिबल होता है। पेरिल मतलब होता है खतरा, खतरा। इसकी ट्रिक इधर लिख दे रहे हैं, पे, रेल पे, रेल पे। तो रेल पे मतलब रेल की पटरियों पे खतरा होता नहीं, तो पे मतलब पे और रेल, तो रेल की पटरियों पे क्या होता है, खतरा होता है, याद हो जाएगा। बैनल। अब ये बताओ, जब बाबा राम रहीम या जो भी उस टाइप के जो ढोंगी टाइप के बाबा जो होते हैं, इम्पोस्टर और पोस्टर या बैनर पे आते हैं नहीं, जब उन्होंने इन्फेमी हुई थी, इनकी बदनामी हुई थी, तो बैनर और पोस्टर, इम्पोस्टर, हमने वर्ड इससे पहले डिस्कस किया है। जो आदमी पोस्टर पे आ जाएगा बदनामी के कारण, तो वो कैसा होगा, ढोंगी होगा नहीं होगा। सुना होगा बाबा हैं ढोंगी, ऐसे याद कर लीजिए। बैनल, अरे वो कार्टून नहीं आता था, खूब देखे होंगे, हम जानते हैं। तो बैनल को याद करेंगे, बैनर। तो बैनर और पोस्टर पे जो आदमी आ जाएगा बाबा वगैरह, इनफेमी के कारण, इनफेमी फेमस प्लस वर्ड है, इनफेमस नेगेटिव वर्ड है। तो ढोंगी। एक्सपाउंड मतलब होता है व्याख्या करना, इलाबोरेट, हमने वर्ड पढ़ा है इसका इलाबोरेट। इसीलिए बोल रहा हूँ पिछले सेशन जो नहीं देख रहे हैं वो क्या नुकसान कर रहे हैं, इलाबोरेट। तो एक्सपाउंड, हमने वर्ड क्या पढ़ा, एक्सपाउंड। अब मान लिया हमारे वहाँ एक नौकर है, एक्स मतलब हर देश की मुद्रा अलग होती है, तो विदेश में मान लिया उसको पाउंड दे दिया, पाउंड दिया और कहा कि जाओ सामान लेके आओ। अब जब सामान लेके आता है, मान लिया 100 पाउंड दे दिया, 100 पाउंड जितना भी रहे, तो एक्स पाउंड मान लिया दे दिया। अब उधर से सामान जब लेके आएगा तो उससे पूरा हिसाब किताब पूछा, एक्सप्लेन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा एक्स पाउंड देने के बाद। माय डियर क्लियर। अब देखो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आई स्पाइस खेलते हो तो जासूसी का काम करते हो। सप्पल लाइक का चप्पल आपकी कैसी होती है, मुलायम होती नहीं होती है। पेरिल, रेल की पटरियों पे कैसा होता है, खतरा होता है। बैनर और पोस्टर पे जो आदमी आ जाए वो कैसा होगा, बैनर और पोस्टर पे कौन सा आदमी आता है, जो ढोंगी होता है, जो बाबा टाइप के लोग हों और बैनर और पोस्टर पे उनका नाम बदनामी के कारण आए तो ढोंगी कहलाएंगे ना। एक्सपाउंड, यक्सपाउंड, एक्सपाउंड, अगर तुमने कोई खर्चा किया है तो उसका एक्सप्लेनेशन नौकर को देना। सर्विलिटी, अब सर्वेंट वर्ड आया तो सर्वेंट से कल हमने वर्ड पढ़ा था सर्विलिटी, सर्विलिटी, सरकम एक्सपेक्ट, सर के आने में आते ही उनको हम रेस्पेक्ट में क्या बरतते हैं, सावधानी। अब देखिए कितना बढ़िया वर्ड है, आप चीज़ों को जितना देखेंगे उतना मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब।
चलो, पहला वर्ड है चिकन आउट। चिकन आउट, डर कर पीछे हटना। दूसरा वर्ड है आपका रन अक्रॉस। बहुत टफ चीज़ है और इतना इजी वे में पढ़िए, समझ लीजिए हलवा है, मतलब वर्ड से भी इजी है इसको याद करना, जिसको लोग टफ बनाए हैं। पुल अवे और फॉल बैक, पुल अवे और पुल बैक। याद करना वास्तव में बहुत कठिन चीज़ है ये, पुल बैक। और कम राउंड, इसको देख लो। चिकन मतलब चूजा, आउट मतलब बाहर, और मान लिया कोई चूजा दरवाजे पर बाहर खड़ा है और वो अंदर की ओर आ रहा है, जैसे देखती कि बिल्ली बैठी है, तो वो क्या करता है, डर कर पीछे हट जाएगा, नहीं हट जाए। चिकन मतलब चूजा, आउट मतलब बाहर, चूजा बाहर चला जाएगा जब देखेगा बिल्ली अंदर दरवाजे में या कोई बड़ा जानवर बैठा है। तो चिकन वैसे भी डरपोक होता है, चिकन को ऐसे याद देख लिए, चिकन आउट, चूजा। अपने दिमाग में इमेज को फॉर्म करिए, चूजा गेट पे बाहर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, वो जो है डर कर पीछे हट रहा है। लिख देते हैं, डर कर पीछे हटना, डर कर पीछे हटना। रन अक्रॉस, मीट बाई चांस, मीट बाई चांस। रन मतलब दौड़ना, अक्रॉस मतलब कोई इधर से दौड़ रहा है और कोई इधर से, तो दौड़ेगा तो एक जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रन अक्रॉस और रन अक्रॉस, मीट बाई चांस, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। पुल अवे, पुल अवे और क्या है, पुल बैक, पुल बैक, इन दोनों का मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है, पीछे हटना। पुल अवे और पुल बैक, पुल बैक। और नेक्स्ट वर्ड है कम राउंड, मतलब होता है सहमत होना। क्या होता है, सहमत होना, सहमत होना। कम मतलब आना, राउंड मतलब घूम फिर कर। जैसे कोई आदमी किसी बात पे, जैसे एक गोला है, यहाँ कम, कम मतलब आना, और राउंड मतलब घूम फिर, राउंड मतलब घूम कर। कोई बात जैसे नहीं मान रहा है और फिर क्या करता है, जैसे उसके सोच विचार करता है तो फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है। कम मतलब आना, राउंड मतलब घूम फिर कर। जैसे पहले आपकी बात नहीं मान रहा होता है, फिर राउंड करके आता है कि समझ में आता है कि भाई यही चीज़ सही है। तो कम मतलब आना, राउंड मतलब क्या, घूम फिर कर। ध्यान से देख, कम मतलब आना और राउंड मतलब गोल गोल चक्कर लगा के। तो सहमत होना, सहमत होएगा तभी तो आएगा राउंड करके, अगर सहमत नहीं होगा तो चला जाएगा। पुल मतलब, पुल बैक मतलब होता है पीछे हटना। तो पुल मतलब खींचना और बैक मतलब पीछे, तो पीछे अगर कोई खींचेगा तो पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे याद कर लीजिए। अब कल वाली प्रीपोजिशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद नई प्रीपोजिशन देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करते रहिए, अगर अब आप एक दिन भी गड़बड़ करेंगे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक लग रहा है, एनर्जी है ही नहीं। तो रेगुलर आप वीडियो देखा करिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, नहीं तो फिर कम एनर्जी से बनेगा तो उतना बढ़िया मतलब सेशन नहीं बन पाएगा। अब देखिए, कल हमने जो कुछ वर्ड पढ़े थे, जो इनको रिवाइज कर लेते हैं। प्रीपोजिशन, एसिडुअस के साथ इन लगता है क्योंकि मेहनती होता है। दूसरा वर्ड है आपका अप्लाई टू, किसी चीज़ के लिए आवेदन, का के सेंस में भी और ऑफ के सेंस में भी, दोनों का मतलब का होता है। तो इसको याद करें, अप्लाई के साथ टू। हमने सॉरी के साथ फॉर और अपोलॉजी, क्योंकि किसी चीज़ के लिए सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो सॉरी के साथ फॉर और अपोलॉजी के साथ फॉर दोनों को लगता है। अब देख लेते हैं दो वर्ड, नए वर्ड। एंग्री, अब देखिए एंग्री, एंग्री, एंग्री के साथ विद कब लगेगा, जब कोई पर्सन होगा, और एंग्री के साथ एट तब लगता है जब समथिंग होगा, है ना। क्या होगा, समथिंग होगा। और एंग्री मतलब होता है नाराज, किसी व्यक्ति से नाराज होगे तो उसके साथ विद लगेगा, और किसी चीज़ पे नाराज होगे, इसी तरह हमने वेक्स्ड के साथ एट लगता है। किसी चीज़ से अगर परेशान होते हो तो उसका ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एश्योर, एश्योर ऑफ, एश्योर के साथ ऑफ, एश्योर के साथ ऑफ, इसका मतलब होता है भरोसा। तो किसी का भरोसा करते हो ना, का भरोसा, या का भरोसा लिख लीजिए, का भरोसा ही लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। तो का भरोसा, एश्योर के साथ ऑफ। अवेयर, अवेयर के साथ ऑफ। और एलाइट, चलो एलाइट नेक्स्ट डे देख लेते हैं। तो अवेयर,
अवेयर किसी चीज़ के लिए होते हो ना, किसी चीज़ के प्रति होते हो ना, तो अवेयर के साथ ऑफ बोलिए ना, वहाँ पे अश्योर के साथ ऑफ बोलेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होगी। एश्योर के साथ ऑफ, और इसके क्या नाम है, एग्री के साथ टू एट और विद लगता है, ठीक है ना। तो आज आपके लिए कुछ थोड़ा सा होमवर्क देते हैं कि आपने क्या देखा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। देखें आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। 2 फ्रेजल वर्ब का मतलब बताना, ब्रश, आ साइड, और दूसरा वर्ड है आपका ब्रेक इनटू। दोनों का मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब रेगुलर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और सेशन अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट करा करिए, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें अनवरत चलती रहेंगी। समय का अभाव है और थोड़ा टेक्निकल इशू रहेगा, थोड़ा बहुत अगर ब्लर होता है वीडियो तो वो धीरे धीरे ही दूर हो पाएगा। मेन चीज़ आपको कंटेंट का प्रयास। अगर देखिए ना, आज एनर्जी कम लग रही, आप लोग प्यार जितने कम दिखाओगे वो एनर्जी कम होती जाएगी। तो प्यार अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद फिर।